Hello dear students, welcome again to this YouTube channel. As you all know that we were studying change in profit sharing ratio. So today in relation to that we are going to study the revaluation of assets and reassessment of liabilities. यानी पिछले वीडियो में अब तक हमने जो पढ़ा था वो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें हमने WCR, IFR के ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ा। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ की। एंड इन आर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑल्सो। एक वहाँ पे एक टर्म आया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आज हम उसी रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है या रिवैल्यूएशन बनाने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है, लाइबिलिटीज़ को रीअसेस किया जाता है, ये जानने के लिए कि फर्म की नेट लाइबिलिटीज़ क्या है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर चेंजिंग योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड सेम एडमिशन के केस में भी होता है, रिटायरमेंट में भी होता है और डेथ में भी होता है। यानी जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा तो एसेट्स जो होती हैं रीवैल्यू होती हैं और लाइबिलिटीज़ जो होती हैं उनका रीअसेसमेंट किया जाता है, ताकि उनसे होने वाले जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैं वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वहीं पे ही सेटल कर दिए जाएँ। सो नाउ अकॉर्डिंगली होता क्या है कि जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं या इवन इन केस ऑफ एडमिशन ऑल्सो, तो जो भी वैल्यूज़ में चेंज होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की, उससे होने वाला जो भी गेन या जो भी लॉस है इट बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स। तो इसलिए उसको ओल्ड रेशियो में जो है बिटवीन द पार्टनर्स शेयर कर दिया जाता है। तो फिलहाल हम जानेंगे कि यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं, दो केसेस होते हैं इन विच द ट्रीटमेंट ऑफ दीज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ कैन बी डन। सो पहली कंडीशन है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर टू बी रिकॉर्डेड। यानी जब आप रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होगा तो हम हमेशा एज्यूम यही करेंगे कि रिवाइज्ड वैल्यू को हमें रिकॉर्ड करना है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है कि रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर टू बी रिकॉर्डेड। सो इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी प्रिपेयरिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, वो हम बनाएंगे। एंड अकॉर्डिंगली उससे होने वाला जो भी गेन या लॉस है उसको फिर हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट को बिल्कुल शॉर्ट में अगर समझना है तो वो कुछ इस तरह से होगा। नाउ दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब हम इसे कैसे रिलेट करें और कैसे इसको समझें, तो इसका एक सिंपल सा फंडा है। अपने माइंड में आप बैलेंस शीट को लेके आइए, आपको पता चल जाएगा कि बैलेंस शीट जो है वो किस फॉर्मेट में होती है। सो एज़ यू कैन सी दिस इज़ द फॉर्मेट। ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे बनाया है फॉर्मेट। तो ये लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट होती है। तो व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये ध्यान रहे कि अगर इस साइड की चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, मीन्स अगर लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तो आप उसको इसी साइड रिकॉर्ड करेंगे। सेम वे में अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो रही हैं तो आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे एसेट्स इस साइड में, यानी कि राइट हैंड साइड में। लेकिन अगर ये डिक्रीज़ हुई तो अपनी साइड से ऑपोजिट साइड में जाएंगी। जैसे अगर एसेट्स डिक्रीज़ होती हैं तो वो यहाँ पर आएंगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। सिमिलरली अगर लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती हैं तो फिर वो जाएंगी आपकी बाय साइड में। सपोज अगर वैल्यू ऑफ क्रेडिटर इंक्रीज़ हो जाती है तो टू क्रेडिटर लिखेंगे। अगर डिक्रीज़ होती है तो हम बाय क्रेडिटर्स लिखेंगे। एंड द पॉइंट विच इज़ टू बी नोटेड इज दैट कि ये हमेशा डिफरेंसेस को रिकॉर्ड करता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा डिफरेंस आता है, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। सिमिलरली इन केस ऑफ डेप्टर्स, अगर इस केस में अगर हमारे सपोज डेप्टर्स बढ़ते हैं, डेटर्स बढ़ते हैं, तो उस केस में एसेट्स बढ़ रही हैं तो हम बाय में डाल देंगे, बाय डेप्टर्स अकाउंट। और हम यहाँ चेंज इन वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। चेंज इन वैल्यू का मतलब सपोज अगर बैलेंस शीट में 50,000 के डेटर्स आपको दिए हैं एंड फाइनली एडजस्टमेंट में आपको बोला गया है कि नई वैल्यू जो है दैट इज़ 60,000, तो जो चेंज है 10,000 का वो आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली अगर ये डिक्रीज़ होते हैं बाई चांस तो आप इसको 2 में रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज एसेट्स डिक्रीज़ हो रही हैं तो वो 2 में रिकॉर्ड होगी। अगेन द पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज़ दैट कि इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ऐसी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होंगी। जैसे एसेट्स होती हैं तो उसके केस में तो हम ये कह सकते हैं कि जिनकी मार्केट में वैल्यू है, जिनको आप सेल कर सकते हो या कैश रियलाइज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट कभी भी इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि कैश अकाउंट इज़ अ डिफरेंट थिंग। कैश को आप बेच नहीं सकते हो, तो इसलिए कैश अकाउंट इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। उसमें जो भी चेंज आ रहा है वो कैश अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। सिमिलरली विद इन केस ऑफ कैपिटल ऑल्सो,
कैपिटल जो होगी वो भी यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी। कैपिटल में कोई भी चेंज आएगा तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर नहीं होता है। अब सपोज सारे ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड कर दिए तो उसके बाद क्या होगा, जब सारे एडजस्टमेंट्स आप कर देंगे तो फाइनली यू विल बी कैलकुलेटिंग द बैलेंसेस और यू विल बी बैलेंसिंग द अकाउंट। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, टोटल करके देखेंगे। तो हर अकाउंट की ये साइड जो होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज़ डेबिट साइड, एंड दिस वन इज़ द क्रेडिट साइड। तो जब आप टोटल करेंगे, अगर क्रेडिट साइड एक्सीड करती है डेबिट को, तो जो आएगा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर वो होगा प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, एंड अगेन जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सपोज ए एंड बी अगर पार्टनर है तो एज कैपिटल बीस कैपिटल करके आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उस अमाउंट को, जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आया। सिमिलरली अगर डेबिट साइड एक्सीड करती है क्रेडिट को तो देयर विल बी अ लॉस, तो आप लिखेंगे बाय लॉस, देन अगेन लॉस ट्रांसफर्ड टू, देन ए बी, उनके ओल्ड रेशियो में जो भी अमाउंट आई है वो यहाँ आप लिखेंगे और लिख देंगे। तो ये ओल्ड रेशियो है, ध्यान रखिएगा कि यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस इन ओल्ड रेशियो, एंड सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो ये दोनों चीज़ें ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगी। सो इन सेकेंड केस व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, अगर सपोज रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी है, ऐसा क्वेश्चन मेंशन कर रहा है आपको, तो उस केस में जो गेन या लॉस होगा इस चेंज से, यानी कि जो आपकी वैल्यू चेंज हो रही है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की, उसकी वजह से जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा इट विल बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। उस सिचुएशन में यू विल बी डेबिटिंग द गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट एंड बाय क्रेडिटिंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। आप जो सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे। एंड दिस विल बी डन बाय कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। अगर किसी का नेगेटिव बैलेंस आएगा इट मीन्स उसने गेन करा है, यानी कि अगर माइनस में फिगर किसी की आएगी तो इट मीन्स उसने गेन करा है। पॉजिटिव फिगर अगर आएगी तो इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस किया है। सो फॉर कैलकुलेटिंग द नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, यानी कि अब अगर आपसे बोला गया है कि रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है, तब भी आपको एक नेट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी रिवैल्यूएशन की, और फिर उसको आप एडजस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में। तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, फॉर दिस यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, सेकेंड पॉइंट में आप ऐड करेंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। तो ये इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स भी ऐड में है, इसीलिए बिकॉज एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने से फर्म को बेनिफिट हुआ। सिमिलरली जब लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होंगी तो अगेन फर्म को उसका बेनिफिट मिलेगा, तो इसीलिए ये ऐड हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज इन लाइबिलिटी फर्म के लिए गेन है तो ये ऐड होगी। अब हम इसमें से लेस करेंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट मीन्स फर्म के लिए लॉस है, तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में मैंने यहाँ शो किया है, यानी कि माइनस की फिगर है। एंड सिमिलरली इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ भी फर्म के लिए लॉस है, तो उसको भी हम लेस करेंगे। सो फाइनली इस पूरे कैलकुलेशन के बाद जो अमाउंट यहाँ पे आपको मिलेगी उसको हम बोलेंगे नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, और उसी अमाउंट को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर आप चाहें तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ ना करके आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हैं। बस डिफरेंस ये होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो अमाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे एज अ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्म में, उसी नेट अमाउंट को उठा के आप एडजस्ट करोगे इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एक मेथड वो भी है, जिनको ये समझ में ना आए वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो प्रॉफिट को तब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ से निकलने वाले प्रॉफिट या लॉस को वो गेनिंग है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट आप करोगे तो उससे जो सेक्रीफाइस निकलेगा अकॉर्डिंगली पार्टनर्स को आप क्रेडिट करोगे और जो गेन करेगा उसको आप डेबिट कर दोगे। सो दिस मच इन टुडेज़ वीडियो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।